बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है गारंटी वाली धान, सियासी सामान। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति का सेंटर पॉइंट धान और किसान है। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य में शायद सरकार मोदी की गारंटी के तहत 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीद रही है। राज्य के इस तिहार को लेकर प्रदेश का सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस ने बारदाने की कमी और किसानों को धान बेचने के दौरान हो रही समस्या को लेकर सरकार पर हमला बोला। इतना ही नहीं, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या आज बारदाने की कमी नहीं है? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, बारदाने की कमी नहीं है क्या? आज धान क्यों नहीं उठा हो रहा है? तो सरकार कहीं ना कहीं इधर कहती है एक साइड कि आने वाला गर्मी फसल में आपको धान नहीं लगाना है, फिर विरोध हुआ तो फिर तुरंत बोलते हमने ऐसा नहीं कहा। मतलब इस तरह से अगर ऐसा है तो सरकार को आने वाली रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। क्यों नहीं कर रही सरकार सार्वजनिक रिपोर्ट? कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का दावा है कि किसानों से एक एक दाना खरीदेंगे और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, उनको खुद नहीं मालूम है। और जहां तक धान खरीदी को लेकर के ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। सरकार पूरी तरीके से कृत संकल्पित है कि हम किसानों के साथ में कोई अन्याय होने नहीं देंगे। उनका पूरा का पूरा धान खरीदा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी इस तरीके से गलतफहमी अफवाह फैला रहा है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनाव में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की गारंटी दी थी, जिसे सरकार पूरा भी कर रही है। 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही सरकार 13,48,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी। 2,89,000 किसानों को 2,649 करोड़ से ज्यादा का भुगतान। 2,739 केंद्रों पर जारी है धान खरीदी। 27,68,000 किसानों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। 1,45,000 नए किसान इस बार शामिल। शायद सरकार ने रखा 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट। धान खरीदी में बारदाने की कमी से आ रही समस्या। कांग्रेस का आरोप, राज्य सरकार किसानों को दे रही धोखा। बीजेपी कर रही एक एक दाना धान खरीदने का दावा। 5 साल विपक्ष में रहते बीजेपी ने किसानों को लेकर कई आंदोलन किए थे। चुनाव के वक्त किसानों को साधा और सत्ता हासिल की। अब कांग्रेस किसानों को साथ ले धान खरीदी को सियासी मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। कुल मिलाकर गारंटी वाली धान छत्तीसगढ़ में सियासी सामान बन रही है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो इस मुद्दे पर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी हैं, जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या मोदी की गारंटी वाली धान सियासी सामान बन गई है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस निकाय चुनाव से पहले किसानों को साधने में जुटी है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं? ये महत्वपूर्ण सवाल है, इनका जवाब जानेंगे। हमारे साथ तर्कशील पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। कृष्णमूर्ति बांधी जी पूर्व विधायक है, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कृष्णमूर्ति जी, आपसे जानना चाहूंगी, धान खरीदी कैसी चल रही है सर छत्तीसगढ़ में? देखिए, अब तो अभी शुरुआत हुआ है धान खरीदी का, और पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे हमने जो धान खरीदी है, किसानों का जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, वो बेहतर ढंग से चल रहा है। अभी शुरुआती तौर पे लगभग 7-8% ही धान का भी मंडियों में किसानों का आना शुरू हुआ है। और आज भी मैं मंडी का दौरा करके आया हूँ, कौड़िया मंडी में, और वहाँ पर पूरी शांति के साथ अभी ऐसा कोई मारा मारी, अभी कैसी कोई बातें नहीं आई हैं जो किसानों के हित में ना हो। एक शांति से चल रहा है, और इस बात की गारंटी है कि हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतर ढंग से हमने पहले भी खरीदा है,
और अभी भी धान खरीदेंगे। लेकिन ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सर, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बारदाने की कमी है और इत्यादि आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी जो कांग्रेस का है, जो मुद्दा विहीन है उन लोग। अब चूंकि कांग्रेस में कुछ ना कुछ बोलना है, विपक्ष की उनको भीम का धर्म निभाना है, तो तथ्यहीन ही सही, लेकिन झूठा ही सही, लेकिन कुछ तो बोलेंगे ये तथ्यहीन। लेकिन हम इसको, ठीक है, हम तो सुरेंद्र जी को आश्वस्त करते हैं और कांग्रेस को पूरा छत्तीसगढ़ का हम वादा किया मिलाकर है। बांधी जी आप आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं। वर्मा जी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, 15 दिन ही हुए हैं, आप आरोप लगाने लग गए और मुद्दा विहीन कह रहे हैं। क्या वाकई विपक्ष मुद्दा विहीन है? क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा समय ले लेना चाहिए और फिर आंदोलन करना चाहिए? क्योंकि 15 दिन में ऐसे जज करना मुझे भी नहीं लगता कि ठीक है। 15 दिन का मतलब ये होता है लगभग 20%, क्योंकि 31 जनवरी तक ही धान खरीदी होनी है। 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है। ये महीना खत्म हो रहा है, लगभग 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन धान खरीदी जो है वो मात्र अभी तक 13.48 लाख मीट्रिक टन, मतलब कुल इनका जो लक्ष्य है उससे केवल 8% की धान खरीदी हो पाई है। और धान खरीदी तो बरसों से छत्तीसगढ़ में हो रहा है, चाहे भाजपा की सरकारें रही हो, चाहे पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन इतनी अव्यवस्था, सोसाइटियों को इतना नुकसान, किसानों को इतनी परेशानी पहली बार इस साल में हो रहा है। जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संवेदनहीन नेता जो है, कल हमने खाद्य मंत्री का भी बयान सुना, उन्होंने कहा कोई शिकायत नहीं है। आज सहकारिता मंत्री प्रदेश के कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं है। आप पता कर लीजिए, आपके लोकप्रिय चैनलों ने कई बार चलाया है, दिन में भी ये चीज़ें चली है कि धान संग्रहण केंद्रों में किसान किस तरह बारदाने के लिए भटक रहे हैं। बारदाना जो व्यवस्था इस सरकार को 3 महीना पहले करना चाहिए था, आज तक उसका अता पता नहीं है। 20 लाख से ज़्यादा नए गठान बारदानों के चाहिए थे, लेकिन ये सरकार केवल 4 लाख गठान जुटा पाई है। जो पीडीएस के बारदानों का संकलन 1 महीना पहले हो जाना चाहिए था, अभी तक उसका पता नहीं है। जो राइस मिलरों के पास से जो मिलिंग का पिछले सीजन का बारदाना आ जाना चाहिए, वो पंजीयन तक ये सरकार नहीं कर पाई है। और राइस मिलर हड़ताल पे है, उठाव नहीं हो रहा है धान का। संग्रहण केंद्रों में जो बफर स्टॉक की लिमिट है उससे ज्यादा वहां पर भंडारण हो चुका है, इस कारण से तौलाई धीमी कर दी गई है। टोकन के लिए 15 दिसंबर तक का टोकन नहीं मिल रहा है अभी तक। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, किसानों के लिए जो ऐप जारी किया गया है वो खुलते ही 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाते हैं। 15 दिसंबर तक का टोकन किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरह से बारदाने की जहां तक किल्लत की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो समय रहते व्यवस्था जूट कमिश्नर से मंगानी चाहिए थी, उसमें 20% तक प्रबंध करने में यह सरकार नाकाम रही है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये अभी कह रहे थे, डॉक्टर साहब जो है वो खुद ही जहां पर रहते हैं मुंगेली में, आपको याद होगा 19 तारीख को चक्का जाम हुआ था, किसानों ने किया। पहली बार ऐसा है कि 1 हफ्ते के भीतर धान खरीदी शुरू होने के 1 हफ्ते के भीतर किसान सड़क पर आ गए, चक्का जाम कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तो सीमेंट की बोरियों में भी धान भरा गया था, बारदानों की कमी तब भी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने ही खबर पड़ी थी। सीमेंट की बोरियों में धान भरा गया था और धान खराब भी हो गया था बाद में। ऐसा हो रहा है, धान खराबी की आप बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से पहली बार पिछले खरीफ सीजन का जो धान खराब हुआ है 26 लाख कुंटल से ज्यादा का, 1037 करोड़ का सोसाइटियों को सीधे तौर पर नुकसान हुआ इस सरकार की बदइंतजामी के कारण। जिस प्रकार से समय पर उठाव नहीं हो रहे, जो 72 घंटे के भीतर जो परिवहन की अनिवार्यता थी, सरकार ने उसको हटा दिया ताकि ये भ्रष्टाचार कर सके। 1037 करोड़ का धान पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में जो है पिछले खरीफ सीजन का खराब हुआ है। अभी तक जो है मिलिंग करके जो मिलर है वो जमा नहीं किए हैं धान। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना है, ये खरीदना ही नहीं चाहते। 8% हुआ है, 8%, 8.42%, गारंटी है। देखते हैं कब तक पूरी होती है। अजय चंद, ठीक है वर्मा जी, आऊंगी आपके पास। ठीक है, आपके सवाल है, जवाब भी लेंगे, क्योंकि किसान भी हमें देख रहे होंगे, जिनका धान होगा तो जवाब तो लेंगे ही। अजय जी, छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहते हैं, और धान खरीदी किसी उत्सव से कम नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये उत्सव आता है तो सियासत भी भर भर के होती है। भले ही विपक्ष हो, जब पहले बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी इस तरह के आरोप लगाती थी, अब कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। वास्तविकता क्या है, फिलहाल क्या स्थिति देखते हैं? और सियासत को लेकर जो सियासत हो रही है इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल अस्मिता जी, आज आपका जो पैनल है
इसमें सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया है। सुरेंद्र वर्मा जी अपने फील्ड के बहुत ही शिखर के व्यक्तित्व हैं, इसी तरह से डॉक्टर गांधी जी भी, और दोनों किसान भी हैं। मूल समस्या यहाँ आई इस सीजन में, वो 4-5 बिंदुओं के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आनावारी रिपोर्ट, यहाँ से विवाद चालू हुआ, और हम लोग किस पाषाण युग में रहते हैं अस्मिता जी। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी कब सीखेगी और सरकार कब उनको कह सकते हैं दिशा निर्देश देगी। आनावारी रिपोर्ट 5x5 मीटर का वो सेलेक्ट करते हैं। इनका सैंपल साइज बहुत छोटा है, मेथोडोलॉजी बहुत छोटा है, और क्या छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि वो जो खेत का सिलेक्शन कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए एवरेज, वो क्या डबरा खेत है कि खोजका खेत है कि दिलवा खेत है। ये मेथोडोलॉजी ही गलत है। उसके बाद बात आती है, निश्चित रूप से राइस मिल एसोसिएशन के साथ सकारात्मक संवाद की आवश्यकता थी। जिस तरह से सोसाइटी में धान का उठाव होना चाहिए था, वो अभी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ। तीसरी बात आती है इसमें, सुरेंद्र जी जो कह रहे थे ऑनलाइन सिस्टम में 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर वो टोकन की बुकिंग हो रही। सभी किसान लिटरेट नहीं है, इस कारण से ऑफलाइन सुविधा भी रहे, सिर्फ ऑनलाइन नहीं। किसान भाइयों को भी चाहिए अस्मिता जी यहाँ पर। कई किसान ऐसे जिनके खेतों की कटाई नहीं हुई है और वो टोकन लेकर के बैठे, मतलब आप 10 दिन जाम कर दिए। कुछ किसान क्योंकि ड्यूरेशन उनको लग रहा है एक अज्ञात भय कि धान खरीदी का दिवस कम है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, धान की सफाई जिस तरह से होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही। चौथी बात, 5वीं बात आती है, सोसाइटी में नाप तौल के ऊपर तो काफी गड़बड़ी नजर आई है। चाहे महासमुंद का क्षेत्र हो, कहीं पर और कुछ, कहीं पर और कुछ, ये नहीं होना चाहिए। इससे सरकार की छवि खराब होती है। कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, उनको ऑनेस्टी के साथ, जो सरकार या सीएम साहब भी बोले 21 क्विंटल खरीदेंगे, लेकिन कहीं कहीं अनावारी रिपोर्ट की समस्या आई। अब एक बात और आती है इसमें अस्मिता जी, सबसे मूल प्रश्न है, वो है छत्तीसगढ़ के सबसे नोटेड एडवांस फार्मर जो सीड निगम से जुड़े हुए, और उन सीड निगम में जुड़े हुए किसानों के लिए ये जो सीड सप्लाई करते हैं, उनका जो रिजल्ट आता है वो मई और जून में आता है। और वो किसान फिर हड़बड़ी में या तो उठा के मार्केट में बेच देते हैं अनाप शनाप रेट में, या फिर कलेक्टर से विशेष परमिशन लेना पड़ता है, और सब किसानों की पहुंच वहां तक नहीं होती। तो ये इस तरह की समस्याएं है। और उनका पेमेंट अस्मिता जी, एडवांस में 50% को दे देते हो, 50% को जून में देते हो, तो इसको भी सुधारो। तो ये ऐसी समस्या है जिसके ऊपर पार्टी लेवल पर, ब्यूरोक्रेसी के बस का नहीं है, पार्टी लेवल पर वैचारिक मंथन हो और किसानों के हित में सकारात्मक निर्णय हो। बिल्कुल, काफी अच्छे पॉइंट्स रखे सर आपने, और किसानों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। और हमारा भी मकसद ये है कि जो चैलेंजेस आते हैं, जो रुकावटें आती है, उसका हल सरकार निकाले। कृष्णमूर्ति जी, जो 4-5 पॉइंट्स का यहाँ पर चंद्राकर जी ने जिक्र किया उठाव को लेकर, और खासकर एक पॉइंट बहुत अच्छा आपने रखा कि कई सारे किसान ऐसे हैं जो लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, सुदूर इलाकों की बात करें तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, बाहर से भी धान जो आ रहा है, जिसको खपाया जा रहा है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इन सब चैलेंजों से कैसे निपटेंगे आप सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, विष्णुदेव की सरकार इस बात में किसानों को अनहित नहीं होने देना चाहिए, इस बात को गांठ बांध करके रखे। और जो प्रक्रिया है, जो परेशानी है, अभी तो एक शुरुआत है। प्रश्न उठा है टोकन की बातचीत। हमने देखा है कि टोकन के लिए गिरदावरी करके किसानों के रकबा को कैसे कांग्रेस ने कम किया था, ये भी दौर देखे हैं। बारदाना की कमी नहीं होने देंगे। कांग्रेस की सरकार ने बारदानाओं में किसानों को धोखा दिया था कि हम 25 रुपये 15 रुपये में हम तुमको वापस करें। आज तक के कांग्रेस ने इसी पॉलिसी नहीं तय की कि बारदाने का पैसा किसानों को दिया होगा है। धोखा दिए किसानों को कांग्रेस के लोगों ने।
दूसरा चीज है, जिस मुंगेली का तथ्यहीन है, आंकड़े नहीं है, उदाहरण नहीं है कि किस बात पे कहाँ कमी आए, मैं तो चंद्रकर जी से पूछता हूँ कि आपको किस क्षेत्र में किसानों को टोकन नहीं मिल रहा हो। 2-4 गांवों का भी ऐसा नाम बता दिए जहाँ पे किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है और किसान टोकन के लिए परेशान हो रहे हैं। तो मुंगेली का उदाहरण है, ये मुंगेली के किस संदर्भ में उन लोगों ने, किसानों ने अपनी बात रखा है, एक बार सोच लीजिएगा। अब रही बात जो है हमारे चंद्राकर जी ने, जो अजय जी ने कह रहे हैं कि हमारे से नाप तोल में कुछ गड़बड़ियां होती है। नाप तोल में जो गड़बड़ियां होती है, निश्चित तौर पर अगर कहीं ऐसी बातचीत आती है तो सोसाइटी में सजगता के रूप में सब अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति है। एक सोसाइटी में धान खरीदी के लिए पटवारी को भी लगा के रखा हुआ है कि कहीं किसानों के लिए परेशानी का कारण न बने। एक अच्छी बेहतर चुस्त व्यवस्था बनाई गई है। ट्रांसपोर्टिंग के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्टिंग को लेकर के बना कि कांग्रेस ने जो भी एडॉप्ट किया था, भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए मॉडल को ही ट्रांसपोर्टिंग में लेके आए थे, लेकिन कांग्रेस ने चूंकि इसमें उसको कांग्रेस ने लाया इसलिए नहीं करेंगे, उसको पछताए भी है। आज भी ऐसे सोसाइटियों में है, बरारी के ऐसे सोसाइटियों में है जिसमें उठाव के कारण आज तक के करीब 35 लाख का धान पड़ा हुआ है। वहां पर उठाव ही नहीं हुए हैं और ये कांग्रेस के जमाने से पड़ा हुआ है, चिंता नहीं करते ये। अभी हम कर रहे हैं कि हमारी जो उठाव की नीतियां, ट्रांसपोर्टिंग की नीति बेहतर ढंग से होगा। निश्चिंत रहे, ये विष्णुदेव साय की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों को निश्चिंत रहिए, किसानों के हित में जो हमने बिना हनुमान जी के समान सीना साफ करते हुए स्पष्टता के साथ किसानों की गारंटीज पूरी हो रही है। और बीजेपी के नेताओं का तो ये भी कहना है, मैं पढ़ रही थी कि ये बौखलाहट है कांग्रेस की, जिस हिसाब से एक के बाद एक गारंटीज पूरी हो रही है। अब ये धान वाली गारंटी भी हम पूरी करेंगे और आप निश्चिंत रहिए, ये तो खुद कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं। देखिए, गांधी जी पूर्व मंत्री भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। ये 35 लाख क्विंटल 35 लाख की क्षति का ये बात बता रहे हैं। 1037 करोड़ जो है पिछले खरीफ सीजन का है, उस पर जवाब नहीं देंगे। अभी ये परिवहन की बात करें, एक जिले का आंकड़ा दे रहा हूं मैं। बालोद जिले में बफर की लिमिट है 4,55,000 मीट्रिक टन कि हमने विधानसभा के अंदर वर्मा जी विधानसभा के अंदर 1,300 करोड़ का नेता 1,300 करोड़ का धान में गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था। ये प्रमाणित कांग्रेस की सरकार ने भी स्वीकार किया है। 1,300 करोड़ के धान खरीदी में कांग्रेस ने गफलत किया है, जिसको विधानसभा के अंदर हमने स्थगन प्रस्ताव लेकर बात रखिएगा। ठीक है, उसके पीछे कौन लोग हैं? ऐसे बात नहीं होगी अपने समय में। ठीक है वर्मा जी, ठीक है कृष्णमूर्ति जी, आप भी सुन लीजिए, उनका पॉइंट सुन लीजिए। क्लब के पूर्व अध्यक्ष के शर्मा जी ने आज पोस्ट किया है, जो टोकन माफिया प्रदेश में भाजपा नेताओं के संरक्षण में सक्रिय है। टोकन के लिए हाई अप्रोच की बात के शर्मा जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे प्रेस क्लब रायपुर के, उनका आज फेसबुक पोस्ट पढ़ लीजिए। एक तो उदाहरण बता दो कौन से है, आपको आरोप लगा रहे इस सोसाइटी में टोकन के कारण सवाल का जवाब दीजिए। क्या नाम तो बता दीजिए 8-10 को। ठीक है, तो उनको कहा गया कि ये अप्रोच से मिल रहा है भाजपाइयों के, तो ये कोचियों पिछोलियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान इतने परेशान है और ये सुनना नहीं चाहते। ये बताए राइस मिलरों से बात क्यों नहीं हो पा रही है, राइस मिलरों से बारदाना क्यों नहीं लिया गया? उदाहरण तो बताओ। झूठे आरोप लगाना, काल्पनिक आरोप लगाना, विपक्ष की धर्म की बात करना नहीं है। अरे उदाहरण वो परिणाम नहीं होते जो हमने विधानसभा में देखे। ऐसा हो रहा है केवल काल्पनिक बातें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है क्या? अरे प्रमाणित मुद्दे उठाने का। ठीक है कृष्णमूर्ति जी, थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, ऐसे चर्चा नहीं होती। ठीक है वर्मा जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए और मुद्दे पर ही रहेंगे। ठीक है, समृद्धि के आधार है, लेकिन इन भाजपाइयों की नियत नहीं है। मोदी जी की तो गारंटी थी ना 21 कुंटल खरीदेंगे। एक भी सोसाइटी में 21 कुंटल की खरीदी नहीं हो रही है। पूरे दावे के साथ कहता हूं, अधिकतम खरीदी जो हो रही है 20 कुंटल 800 ग्राम।
मैक्सिमम, और 12 कुंटल, 14 कुंटल, 16 कुंटल इनके मुंगेली में चक्का जाम हुआ था, नवागढ़ तो ये सवाल 21 क्विंटल धान होता भी है। छत्तीसगढ़ में लगातार इस प्रकार के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 16 कुंटल, तो ये फर्जी चंद्रकांत जी, छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल धान होता है प्रति एकड़? बिल्कुल होता है, ठीक है। 25 से लेकर 28 कुंटल तक होता है। आप मेरे खेत में चलिए, अभी कटाई चल रहा है। क्यों नहीं हो रही 21 क्विंटल की खरीदी? देखिए, जसपुर में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अभी अजय चंद्राकर जी जो कह रहे थे कि अनावरी रिपोर्ट दिखा दीजिए इनको। किसी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का आज भी है, किसी क्षेत्र में 21 कुंटल से ज्यादा होता है, जहां पर आपासी एरिया होता है, किसानों के उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन कई ऐसे एरिया होते हैं जिसमें 21 कुंटल तक उत्पादन करना बड़ी कठिन काम होता है। नहीं होता, क्योंकि वहां की जो है वर्षा आधारित रहता है, नहर आपासी एरिया रहता नहीं है, जिसको एक बात उन्होंने इसमें अजय जी ने जो कहा है कि अनावरी के कारण कई जगह अनावरी की स्थितियां भी समय से उपलब्ध नहीं होती, एक कारण है, लेकिन जो वहां के किसान लोग उतनी उत्पादन नहीं है। लेकिन सरकार ने कहा है कि हम आपकी रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के हिसाब से आपके धान खरीदेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और कांग्रेस ही बता दे कि पहले ऐसे क्षेत्र हैं। ठीक है चंद्रकांत जी, आने वाले समय में निकाय चुनाव भी है, अगर उससे भी हम इसे जोड़कर देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि इससे मतलब धान किसानों को अपने और आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए अस्मिता जी, चाहे कोई भी पार्टी रहे, वो किसानों की उपेक्षा छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकती। और जिस तरह से एथेनॉल बनाने की चर्चा हो रही है, तो सरकारों के पास सिर्फ 3 विकल्प है। एक है राइस का, दूसरा है मक्का का, और तीसरा है गन्ना का। तो निश्चित रूप से मैं तो यह मान करके चलता हूं कि भविष्य में किसानों के लिए सरकारों को और अधिक प्राइस देना ही पड़ेगा, और जिससे देश की फॉरेन करेंसी भी बचेगी। लेकिन कुछ बातें हैं जिसे स्वीकार करना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ की मीडिया कह रही, शर्मा साहब का जो निश्चित रूप से जिसका सुरेंद्र जी जिक्र किए, मैं बिमचा गांव महासमुंद का बतलाऊं सोसाइटी में, आप वहां के किसानों से ज्यादा धान तौल रहे थे, उसके बाद उनको वापिस किए, कई जगह 400 ग्राम, कई जगह 500 ग्राम। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कोटी छावाए। अगर इस तरह ध्यान आकर्षित प्रतिपक्ष कर रही है, मीडिया कर रही है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए और उन कमियों को दूर करना चाहिए। और मूल बात यह है कि यहाँ पर जो फसल की उसके ऊपर बात हो रही थी, टोटल हमारे देश में अस्मिता जी 79,000 करोड़ रुपए का फसल बर्बाद होता है। बिल्कुल, ये तो चिंता का विषय है। और 27% अनाज सड़ जाती है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है। तो इसके ऊपर भी, गोडाउन के ऊपर भी आप काम करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मूल बात यह है कि यहाँ पर किसानों में जो गलत फहमी, इस पता नहीं कैसे चला कि आप समर में धान नहीं लगा सकते। कई जगह मुनादी की बात हो गई, मुख्यमंत्री जी को स्पष्टीकरण देना पड़ा। फिर बात आई यहाँ पर कि अनावरी रिपोर्ट का, लेकिन मैं भारत के कृषि वैज्ञानिकों की प्रशंसा करूंगा, और छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रिछारिया धान के ऊपर जितना रिसर्च छत्तीसगढ़ में किए हैं, तो आज छत्तीसगढ़ में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। मैं कह रहा हूं अनावरी रिपोर्ट का सैंपल गलत है, मेथोडोलॉजी गलत है। 5-5 मीटर का आप ले लोगे। मैं एक शब्द प्रयोग किया छत्तीसगढ़ी में कि डबरा खेत का लिए, कि दिलवा का लिए, कि गड्ढा का लिए। आप बाकी जहां पर उन्नत कृषि दिख रही है वहां का सैंपल लीजिए। आप खराब प्रोडक्शन या लेट सोइंग का अगर लेते हो तो अनावरी रिपोर्ट तो कम आएगा ही, जबकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो प्रश्न ये है इनके ऊपर, मैं कह रहा हूं एथेनॉल का जो आ रहा है, और निश्चित रूप से राइस, मक्का और गन्ना, आप मान करके चलिए इन किसानों का भविष्य बहुत ही बिल्कुल, और ये दोनों ही पार्टियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मुद्दा किसानों का है। कृष्णमूर्ति जी, हम भी चाहेंगे कि जो टारगेट यहाँ पर सेट किया है वो टारगेट पूरा हो और किसानों के चेहरों पर खुशी बरकरार रहे, क्योंकि
छत्तीसगढ़ किसानों का गढ़ है और धान का कटोरा है, तो ऐसे में किसानों के मुद्दों पर बातचीत होती रहेगी। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि टारगेट बड़ा है और कब तक ये टारगेट अचीव होता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन आगे देखिए देश विदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें खास बुलेटिन प्राइम टाइम में सहयोगी अनुपमा के साथ। नमस्कार।